हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस पार्ट 2। और ये वैल्यू एडिशन प्रोग्राम के अंडर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ नए कंटेंट। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और स्लाइड पर देखेंगे कि आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन किया था और उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस के द्वारा कि हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज करें तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इस रिवीजन के लिए हमने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। तो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके आंसर को कमेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के क्या पर्पसेस हैं। पहला पर्पस दिया है, दूसरा पर्पस दिया है, तीसरा पर्पस दिया हुआ है और इसके अंदर और भी चीजें ऐड हैं। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन देखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और उस स्लाइड में हमने, तो अब क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आया होगा क्या आंसर होना चाहिए। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को जाकर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और ऊपर दे देंगे। अब चलते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन किसके बेस था, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम लास्ट स्लाइड्स को ही यूज करने वाले हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस देखा था। इस स्लाइड को पढ़कर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि ये स्लाइड्स में जितना डेटा दिया है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। और वो आंसर ये था कि 1 2 3, ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के पर्पसेस ही होते हैं। तो इसलिए ये इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आंसर करेक्ट है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। तो एक्चुअल में हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि 1 to 6 हमने यहाँ लिख दिए। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि ये गाइडलाइंस चार कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी के अंडर आती है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अगर आपने लास्ट वीडियो सही ढंग से देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद में इसका आंसर देंगे कमेंट में। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस थे ये किस टॉपिक से आए थे। तो लास्ट हमने जो पढ़ा था इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस की कैटेगरीज के अंदर सेक्शन ए सेक्शन बी, उन्हीं में से आया है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, और उस स्लाइड में देखेंगे कि आखिर ये कहां से लिया गया है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ये सब सेक्शन ए के अंदर जनरल गाइडलाइंस दी हुई होती है। और जनरल गाइडलाइंस के अंदर हमने 8 इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस पढ़ी थी जिनको जनरल गाइडलाइंस बोलते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है ये यहाँ पर लिखी हुई है। और इन गाइडलाइंस में से हमने क्वेश्चन के अंदर 6 गाइडलाइंस को ले लिया है। तो यानी कि पहली 6 गाइडलाइंस को लेकर हमने क्वेश्चन बनाया। तो ये कहां से आई, ये आई है जनरल गाइडलाइंस के अंडर से, जनरल गाइडलाइन में से। तो इसका आंसर होना चाहिए जनरल गाइडलाइंस। अगर आपने टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ा होता तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने आसानी से आंसर दिया इसका मतलब उनका टॉपिक वो बिल्कुल रिवाइज हो चुका है। और जिन्होंने आंसर देने में थोड़ा सा दिक्कत फील किया है उन सब लोगों को एक बार दोबारा उस लास्ट वीडियो को रिवाइज कर लेना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है, विच ऑफ द गाइडलाइंस आर एम्ड at assisting CGA exercise effective oversight over the internal audit activity at the Central Civil Ministries Department to ensure that the assurance function adds value at individual ministries and also support on overall basis the accomplishment of the financial budget of the government of India। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने कुछ चीजें जानी कि ये डिफाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर गाइडलाइन को, जिस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि सीजीए को असिस्ट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जो कि इफेक्टिव ओवरसाइट करती है इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज को एट सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज में। तो वो गाइडलाइंस कौन सी है। तो लास्ट टाइम हमने
जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को जान सकते हैं। तो सीजे लेवल गाइडलाइंस में हमने लास्ट टाइम उसकी डेफिनेशन को देखा था। वही डेफिनेशन एज ए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ली और ये एज ए क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जितना डेटा है उस डेटा को यूज कर सकते हैं और वो डेटा कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो थर्ड क्वेश्चन से हमने जाना कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बनाए जा सकते हैं। तो लास्ट में हमने जो सेक्शन बी पढ़ा था उस सेक्शन बी पर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इसकी गाइडलाइंस को लेकर और कुछ इसमें आए हुए टर्म्स को लेकर, उनकी एक्टिविटीज पर लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये रिवीजन आया वैल्यू एडिशन प्रोग्राम के थ्रू और इसमें परसू ऐप का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और जो आज का टॉपिक है वो है सेक्शन सी, मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइंस। लास्ट टाइम हम ए सेक्शन और सेक्शन बी दोनों पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है? सेक्शन सी हमें पॉलिसीज प्रोवाइड करता है जो कि गाइडेंस बनती है प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए या सीए के लिए। अब ये प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए होते क्या हैं? ये चीफ ऑडिटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं। किसके? सीजीए के लिए। मतलब सीजीए का अगर कोई चीफ ऑडिटिंग एग्जीक्यूटिव है तो सीजीए की तरफ से जो नियुक्त किया गया है वो है प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए या सीए। इनका काम क्या होता है? मैनेज करना इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज को मिनिस्ट्रीज में। और इस मैनेजमेंट से फायदा क्या होता है? इस पूरी इंटरनल ऑडिट के जो फंक्शंस हैं उनसे बेनिफिट किसका होता है? मिनिस्ट्रीज की अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि मिनिस्ट्री जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है उन सब में ये एक्टिविटीज, उन सब में इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज क्या करती है? वैल्यू ऐड करती है, यानी कि हेल्प करेगी या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको हेल्प पहुंचाएगी ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो ये था मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइंस। और मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइंस का जो मेन मकसद है वो है CAE, यानी कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव का हेल्प करना मिनिस्ट्रीज को उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बाय एडिंग सम वैल्यू। ठीक है, तो ये इतना था इसके बारे में। ये डेफिनेशन एज ए क्वेश्चन भी आ सकती है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था CAE, जो बहुत बार बार आता रहेगा और इसका मतलब होता है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। तो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ऑफ सीजीए कौन है? प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए या सीए। अब आगे चलेंगे, मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। तो लास्ट टाइम हम वैसे भी बहुत सारी गाइडलाइंस देख चुके हैं, तो आज यहाँ पर और गाइडलाइंस देखेंगे। तो सेक्शन सी के अंदर हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है जो कि 14 नंबर से लेकर 19 नंबर्स की गाइडलाइंस है। 14 नंबर की गाइडलाइन क्या बोलती है? ये गाइडलाइन बताती है रोल ऑफ सीसीए, प्रिंसिपल सीसीए और सीए का एज ए CAE, यानी कि CAE चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव के रूप में प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए क्या करेंगे, उनका पूरा रोल इसी गाइडलाइन में डिफाइन किया गया। नेक्स्ट टाइप की जो गाइडलाइन है वो है रिपोर्टिंग बाय द प्रिंसिपल सीसीए इन देयर कैपेसिटी एज CAE टू द सेक्रेटरी, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ऑडिट कमेटी। तो हमेशा जो रिपोर्टिंग होगी सीसीए की या प्रिंसिपल सीसीए की या सीए की, वो किसको करनी है? उसे रिपोर्ट उसको 3 लोगों को करनी है, सेक्रेटरी को, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर को और ऑडिट कमेटी को। उसके बाद हम चलेंगे गाइडलाइन नंबर 16। ये गाइडलाइन जो है हमारी, ये है एनुअल ऑडिट प्लान्स के बारे में और 3 ईयर ऑडिट प्लान्स के बारे में। ऑडिट प्लान्स जनरली हम इसको 15 जनवरी तक ये प्लान्स दे दी जाते हैं और ये प्लान्स जब सबमिट किए जाते हैं तो इन प्लान्स में जो भी नया रिस्क या नए नए कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, किस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिस्क बढ़ रहे हैं या कोई नए चेंज आ रहे हैं, तो उन चेंजेस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं और ये एनुअल ऑडिट प्लान्स बनते हैं ताकि ऑडिटिंग में हेल्प हो सके। और इसी तरीके से 3 ईयर ऑडिट के प्रोग्राम्स आते हैं। इन सबको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा, इनमें भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में हम लेकर आएंगे। अब चलते हैं गाइडलाइन नंबर 17, कम्युनिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ऑडिट प्लान्स। तो ऑडिट प्लान्स जो हैं उनको कम्युनिकेट करना है, लेकिन किसको कम्युनिकेट करेंगे? ये सारे प्लान्स फिर 3 जगह कम्युनिकेट किए जाएंगे और वो है सेक्रेटरी को, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर को
और ऑडिट कमेटी को। फिर ये 3 जगह कम्युनिकेट किए जाएंगे और अप्रूवल लिया जाएगा। अब आगे चलते हैं 18 नंबर गाइडलाइन। गाइडलाइन नंबर 18 ये कहती है रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट से ये मतलब है कि जब भी इंटरनल ऑडिट होने जा रहा है तो जो उसके सीएई हैं, सीएई मतलब चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसको अपने रिसोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि रिसोर्सेस किसी पर्टिकुलर टास्क को या इंटरनल ऑडिट को करने के लिए अप्रोप्रिएट हैं, सफिशिएंट हैं और इफेक्टिव हैं या नहीं है। यानी कि वो अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट और इफेक्टिव होने चाहिए। यह इंश्योर करना किसका काम है? प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए या सीए को। और अगर इन सब के रिसोर्सेस में कोई गैप है तो वो गैप उनको किस तक पहुंचाना है, किस तक बताना है? ये सीजीए तक उन्हें इस गैप की इंफॉर्मेशन देनी है कि हाँ, हमारे पास रिसोर्सेज में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर ताकि वो गैप फिल किए जा सके। तो ये सब 18 नंबर गाइडलाइन के अंदर दिया गया है रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अब चलते हैं गाइडलाइन नंबर 19, मैंडेटरी कंप्लायंस विद इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। अगर कहीं इंटरनल ऑडिट होती है और वहां पर कंप्लायंस नहीं हो रहा होता, तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये सारे कंप्लायंस लिखे जाएंगे ऑडिट विंग के द्वारा। तो जो सीएई हैं, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स, वो ये काम करेंगे कि यहाँ पर सारे जो नॉन कॉन्फॉर्मेंस है उन सबको रिकॉर्ड करके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देंगे। तो ये था 19 नंबर। अब चलेंगे ऑडिट गाइडलाइंस नंबर 20 टू 24। लास्ट टाइम, लास्ट स्लाइड में हमने 14 टू 19 देखा, अब 20 से 24 देखेंगे। तो पहली गाइड जो यहाँ पर 20 नंबर की गाइडलाइन है वो है रिसीविंग टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम IACOE इन ऑफिस ऑफ सीजीए। ये क्या है? तो इंटरनल ऑडिट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सीजीए के ऑफिस में। अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट किसी भी इंटरनल ऑडिट विंग को चाहिए होता है तो वो इसके द्वारा ले सकता है। तो कोई भी अगर उन्हें टेक्निकलिटीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अप्रोच कर सकते हैं। अब 21 नंबर की गाइडलाइन क्या बताती है? इंटरनल ऑडिट ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस। यानी कि जितने भी गवर्नेंस प्रोसेस होंगे उन सब गवर्नेंस प्रोसेस में इफेक्टिवनेस है या नहीं है, उन सब की इफेक्टिवनेस को या एडिक्वेसी को हमें इनको रिपोर्ट करना होता है और वो रिपोर्ट की जाता है फिर 3 एंटिटीज को, और वो है सेक्रेटरी, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर और ऑडिट कमेटी को। अगर ये ऐसा है, जो भी इसकी एडिक्वेसी है या इफेक्टिवनेस है गवर्नेंस प्रोसेस की, तो वो सारी चीजें इन तीनों को कंफर्म की जाती हैं। और अगर कोई चेंजेस लाने हैं या कोई इंप्रूवमेंट लानी, तो वो भी इंप्रूवमेंट के लिए भी यहीं से बातें चलती हैं। अब आगे देखेंगे ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर टू सपोर्ट और कंप्लीमेंट द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल ऑडिट विंग्स जो आ रही हैं, यानी कि इनके जो ऑडिटर्स हैं, उनके पास क्या होगा कि इंटरनल ऑडिट विंग्स के पास में पर्टिकुलर कैपेसिटी नहीं हो सकती। मान लो उनके पास नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है या इफेक्टिवनेस नहीं है, कुछ कमी है उनके अंदर। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प ली जा सकती है, जो कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देंगे इंटरनल ऑडिट के अंदर। तो ये है 22 नंबर ऑफ गाइडलाइन। गाइडलाइन नंबर 23 के अंदर बताया गया कि इंटरनल ऑडिट गाइड विंग्स जो है वो वैल्यू ऐड टू द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। वो हमेशा क्या करेंगे? हमेशा वो वैल्यू को ऐड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में। क्यों ऐसा क्या होगा कि वो कैसे इस रिस्क को मैनेजमेंट के प्रोसेस में वैल्यू को ऐड करेंगे? अब चलेंगे 24 नंबर गाइडलाइन पर, और गाइडलाइन है क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। तो मिनिस्ट्री लेवल पर ये गाइडलाइन बनाई जाती है। इसका मेन मकसद ये है कि प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए ये चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो ये क्या करेंगे? हमेशा मेंटेन करेंगे और डेवलप करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम बनाएंगे और जो कि कवर करेगा सारी एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट विंग्स। जितनी इंटरनल ऑडिट विंग्स होंगी उनकी एक्टिविटीज को
कवर करेगा एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। और अगर वो क्वालिटी वहां पर नहीं है या है, तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को उस प्रोग्राम के थ्रू हर बार बताया जाएगा ताकि इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो ये प्रोग्राम एश्योरेंस के लिए है और इम्प्रूवमेंट के लिए लिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन सी। और सेक्शन सी के बारे में हमने यहाँ पर सब पढ़ा और सारी गाइडलाइंस जो थी वो यहाँ पर देखी। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियोस जनरली किसी को भी पढ़ने में और रिकॉल करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और परशु ऐप पर विजिट करें। हम ये सारे वीडियो वहीं पर ऐड करने वाले हैं। साथ ही में कुछ और कंटेंट जो कि पीडीएफ के फॉर्म में होगा, वो भी वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल सकता है। साथ ही कुछ क्विज भी हम वहाँ पर ऐड करने वाले हैं। और अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट योर आंसर। और आप डाउनलोड कर सकते हैं परशु ऐप को। और परशु ऐप पर आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही में ये फ्री वैल्यू एडिशन प्रोग्राम वहां पर कर सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद परशु। ओके, बाय बाय।